आप लोगों ने स्टडी में किया घपला, अब आ गया है सपला। अब स्टूडेंट्स की लगी हुई है चला चल और ढूंढते फिरते हैं हल। हम नहीं आपको कहते थे कि डंडी ना मारो, आप लोग व्लॉग देखते रहे, वो भट्टी वो बट पता नहीं क्या है, वो अपनी शादियों पे पैसे उड़ाता रहा, आप लोग देखते रहे, एंजॉय करते रहे। वो सिस्ट्रोलॉजी 3-4 वो नाच नूच के दिखाती हैं आप लोगों को, आप देखते रहे, आप उनके डांस देखते रहे, माहौल देखते रहे। हम नहीं आप लोगों को कहते थे हट जाओ पढ़ लो, टीचरोलॉजी को देखो भाई, इस पे आप लोगों को फायदा होगा। मगर नहीं, तुम लोगों के ऊपर तो वो जनून चढ़ा होता है दुनिया को देखने का। फलाने भट्टी भट्ट को देख लिया, फलाने को देख लिया, फलाने को देख लिया। भाई तुम लोगों को हम जब समझाते होते हैं कि भाई पढ़ लो, अब रो रहे हो, घर वालों से लिटराइजेशन हुई, मार कुटाई हुई, बेइज्जती हुई, अब इंसल्ट हुई है दोस्तों में, स्कूल में, आप लोगों को क्या क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। जब हम आप लोगों को समझाते होते हैं कि भाई आओ छोड़ो सारी चीजें, टीचरोलॉजी पे आ जाओ और देखो अपने काम की चीजें, आप लोगों को स्टडी में हम हेल्प कर रहे हैं। पर नहीं जी, वो तुम लोग कहते हो नहीं जी वो टीचर्स क्या बताते हैं, हम तो जनाब वो एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे, हम तो जनाब वो बट भट्टी को देखेंगे, हम तो फलाने को देखेंगे, डमकाने को देखेंगे, हम तो उनकी जनाब वीडियोस देखते हैं, हम तो उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो क्या मिला? ओते पैसे छाप दे पैने पैसे ते तुसी इत्थे बैठे रो रहे जी। 33 नंबर भी नहीं ले सके तुम लोग, बल्कि 75 में से 25 नंबर भी नहीं ले सके तुम लोग। ये है तुम लोगों की सूरत हाल। अब सवाल करते फिरते हो सर जी अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। जब सर जी पहले समझा रहे थे कि जनाब अब ऐसे कर लो, तो तब जनाब लोगों को क्या था? जब हम पूछते थे हाँ भाई मैंने वीडियो अपलोड की है गैस के हवाले से और पेपर के हल करने के हवाले से, क्या देखी? नहीं सर जी वो तो नहीं देखी। क्या देखा आपने? एस्ट्रोलॉजी का डांस देखा। क्या देखा आप लोगों ने? वो रजब बट भट्टी पता नहीं वो क्या है उसको देखा, आपने पैसे उड़ते हुए देखे। मगर भाई वो क्या काम आने थे आपके? वो तो उड़ा रहे, वो तो अपनी जिंदगी में अयाशियां कर रहे, तो सेते वेले बैठे रहो। कोई अब बैठे हुए हो और कोई तुम लोगों का पुरसा हाल नहीं है। अब भी हम ही आप लोगों की मदद के लिए आए हैं, ठीक है। अल्लाह से हम दुआ करते होते हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चों को कामयाब कर दे, मगर हमारे बच्चे कोई और ही तरजीहात लिए फिर रहे। बहरहाल आप लोगों के कुछ सवालों के जवाबात हैं वो मैं दे रहा हूं, अब इनको गौर से सुन लीजिएगा, कान धर लीजिएगा, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। फिर आप लोगों को कुछ गैस के हवाले से जिन बच्चों की सप्लियां वगैरह आई हैं ना, उनकी कुछ हेल्प मजीद हम करेंगे। तो अब डंडी ना मारना, अब पढ़ लेना ताकि आप लोगों का साल जाए ना हो। हम अभी भी आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं और हम अभी भी आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए और आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं करते हैं। बहरहाल आते हैं अपने काम की तरफ। तो पहला सवाल आप लोगों का ये है कि सर जी जिन बच्चों की सप्ली आई है मैट्रिक में, उनका दाखिला अब कब जा रहा है और कितने दिनों के बाद पेपर होंगे? तो गौर से सुन लीजिए, 8 अगस्त लास्ट डेट है आप लोगों की दाखिला भेजने की सप्ली वालों के लिए, और उसके मुमकिना तौर पे 40 दिन के बाद तकरीबन पेपर उनके हो जाते हैं। बाकी हालात ठीक रहे तो 40 दिन ही होते हैं, 40-45 दिन के अंदर अंदर पेपर हो जाता है। 8 अगस्त लास्ट डेट है, फौरन जाके अप्लाई कर दीजिए। ठीक हो गया जी। दूसरा सवाल आप लोगों का ये है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स में सप्लियां आ जाती हैं तो क्या बच्चा फेल तस्वुर किया जाएगा? तो मेरे बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर 2 सब्जेक्ट्स में आप लोगों की सप्लियां आ जाती हैं तो आप सप्लीमेंट्री के तौर पे आप लोग एडमिशन भेज सकते हैं और अपनी वो सप्लियां क्लियर कर सकते हैं। इसलिए परेशान ना हो, अगर 2 सब्जेक्ट्स में भी सप्लियां आ गई हैं तो सप्ली में आप दाखिला भेज के अपना पेपर क्लियर कीजिए। ठीक है। तीसरा सवाल आप लोगों का यह है कि इंप्रूवमेंट जिन बच्चों ने करनी है वो अभी करने की जरूरत है कि अगले साल भी की जा सकती है? तो बेटे आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि 2 साल होते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। 2 सालों के अंदर अंदर आपका जब दिल चाहे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक और सवाल है कि अगर इंप्रूव किया है और नंबर कम आ जाते हैं, तो बेटे ये आप लोगों के लिए बेहतरीन खबर ये है कि अगर आप लोगों ने इंप्रूव किया और आपके नंबर आ गए कम, तो आप लोगों के पहले वाले नंबर बरकरार रखे जाएंगे, और अगर आप लोगों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं इंप्रूवमेंट के बाद तो आप लोगों के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक और सवाल है कि अगर हमने इंप्रूव किया तो क्या प्रैक्टिकल को भी दोबारा देना पड़ेगा? तो बेटा इसमें आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पेपर जो है, आप लोगों का जो थ्योरी पेपर है उसको आप लोगों ने इंप्रूव किया तो आपको वही देना पड़ेगा, और अगर आप प्रैक्टिकल भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, नहीं तो पुराने प्रैक्टिकल से ही निजाम चल जाएगा। बाकी आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप थ्योरी वाला पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, और अगर आप प्रैक्टिकल भी साथ में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रीचेकिंग के हवाले से बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी रीचेकिंग का क्या निजाम है? रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए, और रीचेकिंग के मामले में भी मैं आपको बताता हूं रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग वगैरह का निजाम नहीं होता। ये सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका कोई सवाल चेक होने से रह तो नहीं गया, या उन्होंने जब टोटल किए हैं तो उनमें कोई सवाल स्किप हो गया हो, या आप लोगों के नंबर ना लगे हो, तो सिर्फ ये देखा जाता है। ठीक है। एक बच्चे ने सवाल किया था क्या रीचेकिंग करवाने का कोई फायदा होता है? तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि 98% कोई फायदा नहीं होता। कोई इक्का दुक्का परसेंटेज के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जिसके नंबर बढ़ गए हों, वो भी कोई बहुत कम केसेस होते हैं, और अगर आपके नंबर बढ़ जाए रीचेकिंग के बाद तो आप लोगों की जो फी होती है रीचेकिंग की बहरहाल वो वापस कर दी जाती है, वो वापस लेके मुझे दे देना। एक और सवाल है कि सप्ली का फॉर्म जो है वो कहां से लें और कैसे जमा करवाएं? तो गौर से सुन लीजिए इसको। सबसे पहले नंबर पे मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट से वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, एक मुकम्मल करके अंगूठा लगा दीजिए, किसी स्कूल या कॉलेज के हेड से तस्दीक करवा लीजिए उसकी, बैंक में फीस जमा करवाएं, और असल रसीद जो है वो फॉर्म के साथ चिपका दे, चिस्पा कर दे, और फॉर्म जो है वो मुतल्लिका बोर्ड को इरसाल कर दें, तो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप तशरीफ ले आएगी। और रट्टी ना मारना, अब पढ़ लेना, टेंशन ना लेना। मैंने आप लोगों को तकरीबन सारी चीजें बता दी हुई हैं, अब छोड़ दो सारी चीजें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे बताइएगा किन बच्चों की किन सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है, तो मैं मुतल्लिका टीचर्स के साथ मशवरा करके आप लोगों को पास होने के कुछ कुलिये, कुछ सवालात, कुछ बातें बता दूंगा, ताकि अब आप लोग कहीं फेल ना हो जाएं भाई। अब हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है जी। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओह यार एक बात रहेगी, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और शेयर कर दिया करो। ये हमें कहना पड़ रहा है, देख लें, हमें बार बार कहना पड़ रहा है, मगर फिर भी हम आप लोगों की हेल्प के लिए आ जाते हैं। हम आ जाते हैं मगर आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे, आप दूसरों को देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे। बहरहाल अल्लाह हाफिज़।